Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am going to revise the 10th chapter of English 1. This is Naughty Children. Okay, because this lesson will also be asked in the exam. So all of you have to understand the lesson very well. Okay, so I am starting reading the lesson. Naughty Children. Naughty means hota hai badmash. Children means bacche, badmash bacche. About the lesson, three naughty friends, तीन बदमाश बच्चे फ्रेंड्स थे, डेविड, जेनेलिया एंड टॉम. डेविड, जेनेलिया एंड टॉम उनके नेम थे. वर वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज दे हैव नो प्लेस फॉर प्लेइंग. वो बहुत डिस्टर्ब थे क्योंकि उनके पास में खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं थी. बट वन डे डेविड हैड थॉट अ प्लान. लेकिन एक दिन डेविड ने एक प्लान सोचा. अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, उसके प्लान के अकॉर्डिंग, दे डिस्टर्ब्ड एवरीबडी इन द बिल्डिंग. उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हम बिल्डिंग में सारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे. ओके, एट लास्ट डेविड गॉट इंजर्ड हिज लेग. और अंत में क्या हुआ, डेविड को उसके पैर में लग गई. एंड देन दे रियलाइज देयर मिस्टेक. और उसके बाद उनको उनकी गलती का एहसास हुआ. लेट अस सी हाउ डज इट हैपन. चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से हुआ. ओके, डेविड, जेनेलिया एंड टॉम लिव्ड इन मूर्ति अपार्टमेंट्स. जो तीनों फ्रेंड्स थे, डेविड, जेनेलिया एंड टॉम, दे लिव्ड इन मूर्ति अपार्टमेंट्स. ओके, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑलवेज लिव्ड टुगेदर. दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे और हमेशा साथ में रहते थे. द बिल्डिंग हैड 11 फ्लोर्स. और जो मूर्ति अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, इट हैड 11 फ्लोर्स. उसमें 11 फ्लोर्स थे. ओके, मोर देन 100 पीपल लिव्ड इन द बिल्डिंग. और 100 लोगों से भी ज़्यादा लोग उस बिल्डिंग में रहते थे. देयर वॉज नो प्लेस टू प्ले. और उस बिल्डिंग में खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द स्टेयरकेस. स्टेयरकेस में सीढ़ियों के अलावा वहाँ पर उस बिल्डिंग में खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं थी. जेनेलिया डिड नॉट लाइक द स्टेयरकेस. और जेनेलिया को सीढ़ियाँ पसंद नहीं थी. इट वॉज डार्क एंड डर्टी. वहाँ पर काफ़ी अंधेरा और वहाँ गंदगी थी वहाँ पर. बट डेविड सेड, लेकिन डेविड ने कहा, इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्ले. डेविड बोलता था कि ये सबसे अच्छी जगह है खेलने के लिए. कम, आई विल शो यू हाउ टू हैव फन. उसके बाद वो बोला कि चलो आओ, मैं बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से किस तरह से फन करेंगे, किस तरह से हम लोग एंटरटेन करेंगे खुद को. ओके, द चिल्ड्रन टुक द लिफ्ट टू द टॉप फ्लोर. चिल्ड्रन बच्चे जो थे वो लिफ्ट को सबसे ऊपर के फ्लोर पर ले गए. देयर डेविड विस्पर्ड. उसके बाद वो डेविड वहाँ पर धीरे से बोला, कम ऑन, आओ, गेट बिजी, चलो हम कुछ करते हैं. एवरीबडी रिंग अ बेल एंड रन. सब लोग, ये तीनों बच्चों ने क्या करा कि वो लोग ने जाकर किसी के भी डोर बेल जो थी उनको रिंग करा, बजाया और वहाँ से दौड़े. रिंग द बेल, आज जेनेलिया. तो उसने पूछा, सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि डेविड ने वहाँ पर ऐसे बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि सबकी बेल बजाएंगे और वहाँ से दौड़ेंगे. ठीक है, अभी बेल बजाई नहीं उन लोगों ने. उसने बोला कि हम बेल बजाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे. तो रिंग अ बेल, आज जेनेलिया. तो जेनेलिया ने पूछा, बेल बजाएंगे, व्हाट फॉर, क्यों, हम बेल क्यों बजाएंगे? टू सी द फन, डेविड रिप्लाइड. तो उसने कहा कि हमको ऐसे ही मजा करना है. डेविड ने बोला कि ऐसे मजे के लिए, वो मजा आएगा इसमें. कम ऑन, ही पुश्ड हर टुवर्ड्स द स्टेयर्स. और उसके बाद में जब बेल बजा ली तो ही पुश्ड हर टुवर्ड्स द स्टेयर्स. डेविड ने उसको, जेनेलिया को, स्टेयर्स की तरफ में ऐसे पुश करा. स्टार्ट रनिंग और दे विल कैच यू. और उसने बोला कि दौड़ो, नहीं तो वो लोग जहाँ तुमने बेल बजाई है वो लोग तुमको पकड़ लेंगे. दे प्रेस द डोरबेल्स ऑफ 3 फ्लैट्स एंड रन डाउन द स्टेयर्स. उन लोगों ने 3 फ्लैट्स के डोरबेल्स को बजाया और सीढ़ियों से दौड़ते हुए वो लोग भागे. 6 फ्लोर्स बिलो दे स्टॉप्ड टू लिसन टू द अप्रोर ऑफ एंग्री वॉइसेस. और वो भागते हुए नीचे 6th वाले फ्लोर पर पहुंचे. सबसे टॉप फ्लोर पे थे, वहाँ से भागते हुए 6th फ्लोर पे पहुंचे. वहाँ पर रुक गए लोगों की चिल्लाना सुनने के लिए, जो कि गुस्से से लोग चिल्ला रहे थे. तो वो सुनने के लिए वो लोग वहाँ पर रुक गए. व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, सेड वन पर्सन. तो एक आदमी बोला ऊपर से कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर. हु रैंग द बेल, ये बेल किसने बजाई. शाउटेड अनदर, दूसरा चिल्लाया कि बेल किसने बजाई. फिर क्या हुआ, वेट टिल आई कैच यू, वन वॉइस सेड. तो एक आवाज़, मतलब एक कोई बोला कि रुको, मैं तुम्हें अभी पकड़ता हूँ. वेट टिल आई कैच यू, टॉम रिपीटेड. तो जो टॉम था उसने जो चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ को रिपीट किया, जैसे वो बोल रहा था ना उसकी नकल करी. वेट टिल आई कैच यू, दिस इज़ द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड. उसके बाद कहता है कि ये सबसे अच्छा गेम है. टॉम कहता है कि ये सबसे अच्छा गेम है जो मैंने अभी तक खेला नहीं है. डेविड सेड, कम ऑन, लेट्स डू इट अगेन. फिर डेविड सेड कहता है, आओ हम लोग चलो फिर से ऐसे ही करते हैं. द चिल्ड्रन डिड इट अगेन एंड अगेन. और वो बार बार करते गए वो बच्चे. फॉर 1 वीक दे नेवर गॉट कॉट. और 1 वीक तक उनको कभी भी वो नहीं पकड़े गए. ओके, देन वन डे, उसके बाद वन डे क्या हुआ, दे रैंग द बेल ऑफ अ फ्लैट ऑन द 6th फ्लोर. उन्होंने 6th फ्लोर पर एक फ्लैट की बेल बजाई. सडनली द डोर ओपन्ड एंड एन ओल्ड मैन स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम. तभी क्या हुआ, तभी डोर ओपन हुआ एंड ओल्ड मैन जो थे उनके सामने खड़े थे. अचानक से उन्होंने दरवाजा खोल दिया. व्हाट डू यू थिंक दिस इज. उन्होंने पूछा कि तुम क्या सोचते हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, बच्चों से पूछा. ही आस्क्ड क्वाइटली.
उन्होंने शांति से पूछा, फन, तुम लोग को लगता है मजाक है ये सब, ये ऐसा करना, तुम लोग को मज़ा आ रहा है ये सब करने में? जेनेलिया स्टेयर्ड एट हिम, जेनेलिया उनकी तरफ ऐसे कंटिन्यूसली देखे जा रही थी। हर हार्ट रेस्ड, उसको हार्ट रेस मीन्स उसको डर लग रहा था, उसका हार्ट ऐसे दिल धड़क रहा था। ओके, शी टर्न्ड एंड ran डाउन द स्टेयर्स विद टॉम एंड डेविड क्लोज बिहाइंड, वो मुड़ी और स्टेयर्स की तरफ दौड़ी, विद टॉम एंड डेविड क्लोज बिहाइंड, विद टॉम के साथ दौड़ी और डेविड उनकी थोड़ा सा पीछे ही था। डेविड स्लिप एंड हिट हिज लेग अगेंस्ट द रेलिंग, डेविड स्लिप हुआ और उसकी रेलिंग से उसके पैर में चोट लग गई। ठीक है, उसका पैर रेलिंग से टकराया और उसको चोट लग गई। ओ माई लेग माई लेग, डेविड क्राइड आउट विद पेन, वो दर्द से चिल्लाया, मेरा पैर। कम ऑन गेट अप डेविड, टॉम प्लीड, टॉम बोला कि कम ऑन डेविड उठो, आई कैन हियर फुट स्टेप्स, मेरे को पैरों की आवाज़ आ रही है, कोई चल के आ रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। द ओल्ड मैन इज कमिंग डाउन, वो जो ओल्ड मैन है वो नीचे आ रहे हैं। यू रन, डेविड मोन्ड, आई कांट मूव, डेविड बोला कि तुम जाओ। डेविड ऐसे दुख मतलब दर्द से बोला, मोन्ड मतलब होता है ऐसे दर्द से जब हम लग जाती है ना, तो एट दैट टाइम उसको जब हमारी जैसी आवाज़ निकलती है तो उसको बोलते हैं मोन्ड। यू रन, डेविड मोन्ड, आई कांट मूव, मैं नहीं तो चल सकता। वी आरंट लीविंग यू, सेड जेनेलिया, जेनेलिया ने कहा हम तुमको नहीं छोड़ के जाएंगे यहाँ पर। बट शी फेल्ट स्केयर्ड व्हेन शी हर्ड फुट स्टेप्स, लेकिन उसको डर लग रहा था जब उसने फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी, पैरों की आहट सुनी, तो उसको डर लग रहा था। शी लुक्ड अप एट द ओल्ड मैन फेयरफुली, उसने ओल्ड मैन की तरफ काफ़ी डर से देखा। ही स्टूड शेकिंग हिज हेड एज ही मटर्ड, यू नॉटी चिल्ड्रन, ही स्टूड शेकिंग हिज हेड, वो अपने खड़े हुए अपना सिर हिला रहे थे और फिर वो बोले, यू नॉटी चिल्ड्रन, तुम बदमाश बच्चों, रनिंग डाउन द स्टेप्स लाइक दिस, इस तरह से तुम लोग सीढ़ियों से नीचे दौड़ रहे हो। यू कुड हैव किल्ड योरसेल्व्स, तुम लोगों को कितनी जोर से चोट लग सकती है मालूम है तुम लोगों को, ऐसे काम कर रहे हो तुम लोग। देन ही बेंट ओवर डेविड एंड फेल्ट हिज लेग, उसके बाद वो डेविड की तरफ मुड़े और उसकी पैर को देखा। इट्स ऑल राइट, वो बोले कि पैर तुम्हारा बिल्कुल सही है। ही सेड जेंटली, उन्होंने मतलब डांट के नहीं बोला, उन्होंने जेंटली बोला, विनम्रता से बोला कि काफ़ी अच्छे से बोले कि इट्स ऑल राइट, नो बोन्स ब्रेकन, तुम्हारी कोई भी हड्डी नहीं टूटी, जस्ट अ कट, एक छोटा सा कट है, कम विद मी, आई विल बैंडेज इट, मैं मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे पैर में बैंडेज कर दूंगा। द चिल्ड्रन फॉलोड एन ओल्ड मैन टू हिज फ्लैट, चिल्ड्रन बच्चे जो थे उनके पीछे पीछे, ओल्ड मैन के पीछे पीछे उनके फ्लैट में गए। कम इन चिल्ड्रन, तो उन्होंने कहा बच्चों अंदर आओ। ही सेड आई एम निरूपम दास, उन्होंने कहा कि मैं निरूपम दास हूँ। वी आर वेरी सॉरी सर, तो ऑल द थ्री चिल्ड्रन स्पोक टुगेदर, तीनों बच्चे साथ में बोले वी आर वेरी सॉरी सर। वेल दैट्स ऑल राइट किड्स, तो बोले ओके बच्चों कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ दैट यू नो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अब तुमको लगा कि तुमने अगर कुछ गलत किया है, सेड मिस्टर निरूपम दास, तो उन्होंने बोला कि तुमको फील हो गया है कि तुमने कुछ गलत करा, ओके कोई बात नहीं है। ही स्टार्टेड बैंडेजिंग डेविड्स लेग, और उसके बाद में उन्होंने डेविड की लेग को बैंडेज करना शुरू करा। ठीक है, लेट्स बी फ्रेंड्स, कॉल मी नीरू अंकल, सेड नीरू अंकल एंड स्माइल्ड, तो जो निरूपम दास थे उन्होंने बोला कि लेट्स बी फ्रेंड्स, चलो हम दोस्त हो जाते हैं और मेरे को नीरू अंकल बोलना हो आप लोग, ऐसा बोल के और वो हंसे। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस टू प्ले नीरू अंकल, जेनेलिया सर, जेनेलिया ने कहा कि यहाँ पर नीरू अंकल हमारे खेलने के लिए कोई भी यहाँ पर इस मल्टी में कोई भी जगह नहीं है। नीरू अंकल पैटेड हर चीक, नीरू अंकल ने उसके गाल पे ऐसे थपथपाया। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। सिंस आई लिव अलोन, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, आई हैव अ स्पेयर रूम, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम है। वी कैन फॉर्म अ किड्स क्लब इन इट, और हम वहाँ पर एक बच्चों का क्लब बना सकते हैं। देन ऑल यू किड्स कैन मीट हेयर एंड डू वट एवर यू लाइक, तो तुम सारे बच्चे यहाँ पर आकर आ सकते हो और जो तुम्हारा मन है वो यहाँ पर आकर कर सकते हो, एक्सेप्ट मिसचीफ, किसी भी बुरी गंदा काम छोड़ के, किसी को भी मारना इस तरह से काम नहीं करके, आप अच्छा जो भी आप खेलना चाहो, अच्छी बातें करना चाहो, आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। नीरू अंकल सेड विद अ ट्विंकल इन हिज आई, नीरू अंकल ने उन बच्चों को अपने चमक के साथ उन बच्चों को ये बात बोली। ठीक है, तो आपको सबको स्टूडेंट्स इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम जब इसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं उसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। विस्पर, टू स्पीक इन अ वेरी लो टोन, जब हम बहुत धीरे से बोलते हैं ना, फुसफुसाना, विस्पर। अप्रोर, अ ग्रेट डिस्टर्बेंस एंड नॉइज, काफ़ी जोर से जब हमको डिस्टर्बेंस आवाज़ आ रही हो जोर जोर से तो उसको बोलते हैं अप्रोर। ठीक है, जोर से आवाज़ आए तो उसको अप्रोर बोला जाता है। मटर, टू मुरमुर, ऐसे मटर भी होता है, ऐसे बड़बड़ाना। ओके, स्पेयर, स्मॉल पार्ट, स्पेयर में कोई चीज़, एक छोटा सा मतलब पार्ट आपके पास में है कोई भी चीज़ का, तो उसको स्पेयर बोलेंगे। ट्विंकल, टू लुक योर आईज ब्राइट बिकॉज यू आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं तो हमारी आंखों में जो चमक होती है उसको बोलते हैं ट्विंकल। यहाँ पर ट्विंकलिंग आइज, जैसे ट्विंकलिंग आइज, ट्विंकलिंग फेस भी हो सकता है, कभी हमारे फेस पे भी चमक हो सकती है। सो ट्विंकल का मतलब होता है कि खुशी से जो हमारे चेहरे पर चमक आती है, आइज में चमक आती है, सो उसको बोलते हैं ट्विंकल।
हाँ, MCQs, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द चिल्ड्रन टुक द लिफ्ट टू द, चिल्ड्रन बच्चे लिफ्ट को कहाँ ले गए थे? 7th फ्लोर, 3rd फ्लोर, टॉप फ्लोर। आंसर क्या है? टॉप फ्लोर। ठीक है, इस पर टिक करेंगे। दे प्रेस द डोरबेल्स ऑफ डैश फ्लैट्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स। उन्होंने कितने फ्लैट्स की डोरबेल को प्रेस करा था? 2, 3 और 4। उन्होंने 3 बेल्स फ्लैट्स की डोरबेल को प्रेस करा था, है ना। सो दिस इज राइट आंसर। हु हिट हिज और हर लेग अगेंस्ट द रेलिंग, किसके पैर में चोट लग गई थी? जेनेलिया, डेविड और टॉम? डेविड के पैर में, राइट। 4th, नीरू अंकल प्रॉमिस द चिल्ड्रन टू फॉर्म अ, नीरू अंकल ने बच्चों को क्या प्रॉमिस करा था? क्या बनाने के लिए? ट्यूशन क्लास, बॉयज क्लब और किड्स क्लब? किड्स क्लब बनाने के लिए उन्होंने प्रॉमिस करा था, राइट। सो दिस इज राइट आंसर और इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। राइट रॉन्ग एक्सरसाइज है ये। जेनेलिया लाइक द स्टेयरकेस टू प्ले, जेनेलिया को स्टेयरकेस पर, सीढ़ियों पर खेलना पसंद था क्या? दिस इज रॉन्ग, तो हम इसको क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे, ठीक है। सेकंड, द चिल्ड्रन नेवर गॉट कॉट फॉर 1 वीक, बच्चे 1 वीक के लिए नहीं पकड़े गए थे, वो बेल बजाते रहते थे। दिस इज राइट, ठीक है। जेनेलिया लुक्ड अप एट द ओल्ड मैन फेयरफुली, जेनेलिया ने ओल्ड मैन की तरफ काफी डर से देखा था। यस, शी डिड दैट, है ना, ऐसे ही हुआ था ना, उसको डर लगा था। उसके बाद देयर वाज अ फ्रैक्चर इन डेविड्स लेग, डेविड के लेग में फ्रैक्चर था क्या? नो, उसको सिर्फ एक सिंपल कट था उसके पैर में। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं। वेयर डिड द 3 फ्रेंड्स लिव, 3 फ्रेंड्स कहाँ रहते थे? द 3 फ्रेंड्स लिव्ड इन मूर्ति अपार्टमेंट्स। मूर्ति का एम कैपिटल एंड अपार्टमेंट्स का ए कैपिटल करेंगे एंड एंड में फुल स्टॉप आएगा, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ एन अपार्टमेंट, सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन, सो एम एंड ए विल बी रिटन कैपिटल एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड जेनेलिया नॉट लाइक द स्टेयरकेस, जेनेलिया को स्टेयरकेस क्यों पसंद नहीं थे? जेनेलिया डिड नॉट लाइक द स्टेयरकेस बिकॉज इट वॉज वेरी डार्क एंड डर्टी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डार्क और डर्टी था, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता है तो आपको इसकी वर्कशीट भी मैं प्रोवाइड करूँगी, आंसर शीट जिसमें आंसर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से आप देख के भी आंसर्स याद कर सकते हैं, ओके। व्हाट इज द ओल्ड मैन मटर, ओल्ड मैन ने क्या मटर करा था? ही मटर्ड, उन्होंने मटर करा था, यू नॉटी चिल्ड्रन रनिंग डाउन द स्टेप्स लाइक दिस यू कुड हैव किल्ड योरसेल्व्स। ये नीचे तक लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी आंसर शीट भी आपको मिलेगी, ओके। रनिंग डाउन द स्टेप्स लाइक दिस यू कुड हैव किल्ड योरसेल्व्स। इस तरह से स्टेयर्स पर दौड़ने से आप लोगों को लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ये उन्होंने बोला था, ठीक है। 4th क्वेश्चन, व्हाट एन आइडिया डिड मिस्टर निरुपम दास गिव टू द चिल्ड्रन, निरुपम दास ने बच्चों को क्या आइडिया दिया था? द आइडिया दैट ही गेव वाज टू फॉर्म अ किड्स क्लब इन हिज हाउस। उन्होंने क्या आइडिया दिया था? कि हम लोग एक किड्स क्लब बनाएंगे हमारे घर में, ये आइडिया उन्होंने बच्चों को दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स।